ओम शांति। तो विशेष हम सभी स्व उन्नति के लिए कुछ दिनों से बहुत ही अच्छी रीति से मुरलियों का स्टडी भी आप सभी कर रहे हैं और रोज़ मुरलियों का चिंतन मनन और उसी के साथ मेडिटेशन करते हैं। और उसमें आज जो बाबा की मुरली है वो विशेष मुरली का टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। कितनी अच्छी आज बात बाबा ने कही है कि शिक्षा के साथ क्षमा और रहम करो, दुआएं दो दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज हर कोई मेहनत करता है, इतनी भाग दौड़ है, ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं? हमारे घर में, हमारे जीवन में वो सुख शांति होनी चाहिए, उसके लिए आज भाग दौड़ है। लेकिन वो सुख शांति कैसे हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, वो आज की मुरली से हम विशेष सुनेंगे। तो जैसे आज बाबा ने कहा है कि पवित्रता की बात कही बाबा ने कि पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। जैसे कहते हैं कि पवित्रता अर्थात जीवन के अंदर स्वच्छता सादगी, तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसीलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। देवताएं जो हैं वो पवित्र हैं, उनके अंदर वो गुण है, वो शक्तियाँ हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। और हम भी किस लिए मंदिर में जाते हैं कि कुछ समय के लिए हमें वो सुख शांति का अनुभव हो जाए। और देवताओं जैसे अगर वो सारे गुण पवित्रता हो, शांति प्रेम, वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में भी देवताओं जैसे सुख शांति आ जाएगा और घर एक मंदिर के समान, एक आश्रम के समान हम अपने घर में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप भी पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। हमारी आत्मा की ओरिजिनलिटी जो है, वास्तविक जो गुण है वो पवित्रता है और इसीलिए हमें उसको अपने जीवन में अनुभव करना है। बाबा ने आगे कहा कि जैसे रॉयल्टी है, पवित्रता रॉयल्टी है और उसी के साथ साथ पर्सनैलिटी की बात आज बाबा ने कही है कि सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, जीवन के अंदर हमें सदा खुश रहना है तो उसके लिए सदा संतुष्ट रहना है। तो बाबा ने कहा स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले, क्योंकि हमें देना है। जितना हम खुशियाँ दूसरों को देते हैं, जितना हम दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उतना हम खुद भी संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना, कितने खजानों से भरपूर किया है परमात्मा से। ये कौन सा खजाना है? जो रोज़ हम स्व उन्नति के लिए बातें सुनते हैं, यही सच्चा खजाना है, अविनाशी खजाना है, जिससे जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो प्राप्तियों को स्मृति में रखे तो भरपूर हो जाएंगे। भगवान से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या खजाने प्राप्त होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए किसी के पास खजाना, जैसे स्थूल में देखा जाए तो धन दौलत है, पैसा है, वो सारी चीज़ें होती है तो वो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो वो तो कुछ समय के लिए है, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है, आज है कल नहीं भी होगा। लेकिन परमात्मा से जो ज्ञान मिलता है, जो शक्तियाँ मिलती है, वो अविनाशी है। और ये अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हम सदा ही सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो वो खजाने कौन कौन से हैं, आज वो खजाने बाबा ने बताए हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण जो जीवन है हमारा, इस जीवन के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा और सेवा। ये खजाने हैं
और ये खजाने किस तरह से हमें अपने जीवन में यूज़ करना है, कैसे उस खजानों को बढ़ाना है। तो सबसे पहला खजाना बाबा ने हमें दिया है ज्ञान का खजाना। ज्ञान, कौन सा ज्ञान हम सभी को मिला है? अपने आप का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला और पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला। हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे कार्य करने हैं, अगर ये सारी समझ हमें मिल जाती है तो समझ मिलने के कारण हमारा जीवन उस तरीके से चल पाता है। तो सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। तो पहला खजाना ज्ञान का। अगर ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, तो बाबा ने कहा जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बातें हैं, निगेटिविटी भी है, कुछ बुराइयां भी है, लेकिन जब सत्य ज्ञान हमें मिलता है तो हमें पता चलता है कि नहीं, मुझे इसको ख़त्म करना है। तो ये सत्य ज्ञान से क्या होता है? व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन सकते हैं। इसीलिए ज्ञान को हमें अच्छी रीति से समझना और उसको प्रैक्टिकल जीवन में यूज़ करना। क्या होता है, बहुत बारी हमें ज्ञान होता है, समझ भी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम नहीं कर पाते हैं। उसका भी कारण है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा खजाना है याद, योग का, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। सभी रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इस योग से क्या हो रहा है, मेडिटेशन से क्या हो रहा है, हमारे अंदर शक्तियाँ आती है, शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को, सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। तो इतनी शक्ति है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो इतनी शक्ति हमें बाबा देते हैं कि जिससे हम जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, अपनी कमी कमजोरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो हम कर पाते हैं। तीसरा खजाना है धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। तीसरा खजाना बाबा ने कहा धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति सहज होती है। और चौथा खजाना है सेवा का। सेवा करने से, जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती है, खुशी प्राप्त होती है। तो तीसरा खजाना बाबा ने कहा धारणाओं का। जो भी हम सुने वो सिर्फ सुनने तक नहीं रहे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में हम धारण करें और फिर उसको सेवा में भी लगाएं। सेवा करने से दुआएं मिलती हैं और दुआएं जब मिलती है खुशी प्राप्त होती है। तो इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसे ही खजाने देते हैं, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन लेने वालों में फ़र्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं। जैसे होता है ना कि वही चीज़ें हैं, एक ही चीज़ 4 लोगों को दिया जाए, लेकिन यूज़ करने का हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो बाबा ने हर किसी को ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियाँ दिए, सारे खजाने दिए हैं, लेकिन उसको हम कितना यूज़ करते हैं, उसको बढ़ाते हैं या सिर्फ खा पी करके ख़त्म कर देते हैं। और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में लगाते और बढ़ाते भी जाते हैं। तो बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज़ करना। तो हमें इसमें से कौन सा बनना है? खजाने हमें यूज़ भी करने हैं और हमें उसको बढ़ाना भी है। बढ़ाने की चाबी बाबा ने बताया कि खजानों को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति
यूज़ करना, चाहे ज्ञान है, योग है, धारणा है या सेवा है, हमें इन खजानों को खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी यूज़ करना है, क्योंकि जितना दूसरों के लिए यूज़ करेंगे उतना हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे। जो यूज़ करता है वह बढ़ाता है। तो अपने आप से पूछो कि यह विशेष खजाने जमा हैं। जिसके पास यह खजाने जमा हैं वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज़ भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जैसे पानी का ग्लास हो या कोई घड़ा हो, पूरी रीति से भरा होता है तो उसमें हलचल नहीं होती है। इसी रीति से जीवन में दुख, शांति हो, टेंशन या ये सभी बातें कब आती है? जब हम अंदर से खाली होते हैं। और इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो परमात्मा के द्वारा शिव बाबा से मिले हुए जो खजाने हैं, इन खजानों से हमें अपने आप को भरना है। वह सदा भरपूर रहते हैं। कोई चीज़ भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है, अगर भरपूर नहीं होती है तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं तो हलचल होती है। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी हम बाबा को अच्छी रीति से जान गए, शिव बाबा कौन है, शिव बाबा से हमें कौन कौन से खजाने मिलते हैं, तो हमें अभी उसका अधिकारी बनना है, अधिकार से लेना है। बाप ने दिया है, आपने लिया, तो सब खजाने आपके हो गए ना। जिसके पास खजाने हैं वह कितना नशे में रहता है। धन दौलत पैसा जिसके पास होता है वो कितना नशा में रहता है, या कोई पोस्ट होती है, पोजीशन होता है तो भी कितना नशे में रहते हैं। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा रहता है कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम रहती है तो उसका कारण क्या होता है? बाबा ने जो बताया है कि अगर खुशी कम हो जाती है तो उसका कारण क्या है कि हमें ये पता नहीं है कि हम कौन हैं, हमारी विशेषताएं क्या है, या हमें कौन मिला है और वो हमें कौन कौन से खजाने देता है, ये भूल जाते हैं तो खुशी कम हो जाती है। तो बाप ने जो खजाने दिए हैं ना, किसके लिए हैं? दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। तो बाप दादा आप लकी बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक देते हैं। क्यों लकी हैं हम सभी? क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि हमें स्वयं भगवान मिला, उसकी पहचान मिली, और वो रोज़ हमें शक्तियाँ भरता है, इसलिए हम बहुत लकी हैं, विशेष हैं। तो अपने भाग्य को पहचानना, बाबा ने कहा अपने भाग्य को पहचानना है। परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार, जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। ये जो परमात्मा जो कहा जाता है ना कि शिव बाबा अविनाशी है, और उससे जो भी प्यार मिल रहा है वो भी अविनाशी है। ये सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, इस जन्म में तो मिलता ही है हमें, लेकिन अनेक जन्मों तक ये चलता रहता है। सतयुग में भी बाबा ने कहा सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। तो विशेष बाबा कहते हैं कि जिन्होंने भी बाबा को पहचाना वो भाग्यवान बन गए, अपना भाग्य बना लिया। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि बताते हैं। तो बाबा ने कहा कि जानते हो मुश्किल तो नहीं। बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। जीवन में हर कोई क्या चाहता है
कि सहज रीति से सब चीज़ें प्राप्त हो, मुश्किल कोई ना हो। तो बाबा कहते कि एक बात तो कर सकते हो ना, तो सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। आज बाबा ने कहा कि अगर हमें खुश रहना है तो दुआएं देना और दुआएं लेना। अमृत वेले से सवेरे उठते हैं तभी से हर किसी के लिए दिल से दुआएं निकले, हर किसी के लिए मन में हमें शुभ संकल्प हो, शुभ भावनाएं रखनी है, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है ना, दुनिया में भी ऐसे लोग कहते हैं कि अगर आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों का आशीर्वाद चाहिए, दूसरों की दुआएं चाहिए, तो इसलिए दुआएं बहुत काम करती है। कभी कोई बीमार भी होता है तो क्या कहते हैं, ठीक जल्दी से नहीं होता है तो कहते हैं इसको दवा नहीं, इसको दुआ की ज़रूरत है। तो दुआएं बहुत आगे लेके जाती है, हमें हमारी उन्नति कराती है। इसीलिए बाबा ने कहा दुआएं देना और दुआएं लेना, यह एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो, यह कर सकते हैं ना। कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आज बाबा पूछ रहे हैं कि आपको तो आप सभी को दुआएं दे, लेकिन आपको अगर कोई बद्दुआ दे तो क्या करेंगे? आपको कोई बार बार तंग करे, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, तो मास्टर दाता बन सबको दुआएं देते रहो। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन, परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो गए ना, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं ना, एक के बच्चे हम सभी आपस में भाई भाई या भाई बहन हो गए, तो हम एक दूसरे को आपस में दुआएं दें और दुआएं लें तो बहुत खुश रहेंगे। अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे लेकिन आप दुआ दें, तो दुख क्या होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है, वही वरदान याद रखना कि सदा खुश रहेंगे और सभी को दुआएं देंगे। अगर आपको कोई दुख दे भी तो आप लेना नहीं। दुखी कब होते हैं? सामने वाला दे रहा है, देने वाला भले देवे लेकिन हमें लेना नहीं है। वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले तो आप हो ना। देने वाला लेने वाला नहीं। अगर वह बुरी चीज़ देता है, दुख दे, अशांति दे, तो बुरी चीज़ है ना। आज हम कहीं भी जाते हैं तो मार्केट में गए या कहीं मॉल में गए तो हम ऐसी ही चीज़ें नहीं उठा के ले आते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं ठीक है नहीं है, तो जो अच्छी चीज़ होती है वो लेते हैं ना। तो जीवन में भी अगर कोई दुख देता है, कोई हमें परेशान करता है, तो बाबा ने कहा कि वो चीज़ें आप लेते क्यों हो? कोई दुख दे रहा है, देने वाला भले देवे लेकिन आप लो नहीं। आपको दुख पसंद है, जीवन में किसी को भी दुख थोड़ी पसंद होता है। हमेशा जीवन में क्या चाहते हैं? खुशी प्यार चाहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो खुशी मेरे जीवन में सिर्फ 1-2 दिन 4 दिन के लिए चाहिए, हम लाइफ टाइम है ना, पूरा ही जीवन खुशी चाहते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, कोई भले दुख दे या परेशान करे, तंग करे, लेकिन हमें वो लेना नहीं है। तो बुरी चीज़ हो गई ना, तो बुरी चीज़ ली जाती है क्या? कोई आपको बुरी चीज़ देवे तो लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? दुख लेकर दुखी कौन होगा? अच्छा, देने वाला जो होता है वो 1 सेकंड में दे के चला जाता है, लेकिन दुखी कौन होता है? लेने वाला दुखी हो जाता है। तो इसीलिए है आप दुख के बजाय उनको सुख देंगे तो दुआएं मिलेगी, तो सब सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। तो हर आत्मा से कैसी भी
कैसा भी हो, दुआएं दो दुआएं लो, शुभ भावना शुभ कामना रखो। कोई ऐसा काम करता है तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं, शिक्षा देते हो तो शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। किसी को भी अगर कोई बातें समझानी होती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में क्या होनी चाहिए, शुभ भावना होनी चाहिए कि ये ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं कि ये गलत ही करते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो अगर उसके प्रति हम अच्छी भावनाएं रख के उनको शिक्षा देंगे तो शायद वो अपने आप को बदल भी सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन के वाइब्रेशन भी उनके पास जाते हैं ना। तो सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, शिक्षा धारण नहीं होगी। इसीलिए किसी को भी शिक्षा दे तो पहले उसके प्रति हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा शिक्षा धारण नहीं होगी, आप भी किसका शिक्षक तो नहीं बन जाते हैं। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना है ना, किसी को शिक्षाएं देना, इसमें सभी एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। किसी को कोई बात बतानी है तो बहुत जल्दी बता देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि इसी के साथ साथ क्षमा करना भी आना चाहिए, दोनों साथ साथ चाहिए। अभी से रहम करने की विधि है शुभ भावना शुभ कामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी बना देता है। अगर किसी को कोई बातें समझानी है लेकिन उससे स्नेह है, प्यार है, तो बाबा कहते हैं कि वो परिवर्तन कर देगा। ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो यह नहीं करे, यह नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल को भी परिवर्तन कर देता है। तो इसीलिए क्या करना है, हमें दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, और किसी को भी शिक्षा भी देनी है तो बहुत प्यार से देनी है, और उसके लिए हमें शुभ भावनाएं रखनी है, रहम की भावनाएं रख करके शिक्षा देनी है। तो आज विशेष बाबा ने ये सारी बातें हमें बताई, और इसी के साथ साथ सबसे पहले जो बाबा ने बताया कि हमें घर को आश्रम बनाना है, घर के अंदर हमें सुख शांति होना चाहिए और हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। तो जितना हम योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उससे हमारे अंदर की शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। तो अभी हम सभी मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा से सर्व गुणों का और सर्व शक्तियों का अनुभव करने के लिए कुछ समय के लिए अपने आप को एकाग्र कर लीजिए। और अपने सत्य स्वरूप को देखिए कि मैं कौन, मैं इस शरीर को चलाने वाली, मैं इसकी मालिक, एक शक्तिशाली आत्मा। मैं जब और जैसे चाहूं इसको अपने कंट्रोल में रख सकती हूँ। तो अभी ये मेरी पूरी कर्मेंद्रियां,
मेरे कंट्रोल में है और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, हल्का महसूस कर रही हूँ। और अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच में कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अपने सत्य स्वरूप को महसूस करें। और अपने आप को ले चले उस परमात्मा के पास, शिव बाबा के पास, जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। देखें खुद को, मैं इस शरीर से निकलकर ये संसार, ये ग्लोब, इससे भी ऊपर मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं एक ज्योति बहुत सुंदर यात्रा करते हुए सूर्य, चांद, सितारों के भी पार मेरा घर है, जहाँ मुझात्मा का पिता परमात्मा है। मैं उस परम धाम घर में जहाँ सभी तरफ लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, इस घर में अनंत शांति और शक्ति है। मैं अपने आप को शिव बाबा, जो मेरे माता पिता, बंधु सखा, हर संबंध का प्यार जो मुझे अनुभव कराते हैं, उनके सम्मुख हूँ। शिव बाबा कल्याणकारी, मेरे अंदर वो सारी शक्तियाँ, सारे संबंधों का प्यार भर रहे हैं।
जो मुझे शक्तिशाली बना रहा है। इस सच्चे स्नेह और प्यार की मैंने कई जन्मों से तलाश की, जो मुझे अभी मेरे पिता से मिल रहा है। परमात्मा दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद मुझ आत्मा के अंदर भर रहा है। ऐसे में सर्वशक्तियों से संपन्न होकर वापिस इस दुनिया में इस पृथ्वी पर सभी महसूस करें कि हम अपने घर में बैठे हैं और ये शरीर भी मेरा घर है। इस शरीर के अंदर मस्तक के बीच में मैं आत्मा विराजमान हो जाती हूँ। मैं परमात्मा से सर्व शक्तियाँ लेकर आई हूँ। अब वो शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर के अंदर एक एक ऑर्गन्स को शांत कर रही है। मैं महसूस कर रही हूँ मेरे से शक्तिशाली वाइब्रेशंस निकलकर मेरे पूरे घर में फैल रहे हैं। घर का पूरा वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता जा रहा है। जैसे कि ये घर मंदिर आश्रम बन चुका है। इस घर में सुख शांति है। घर के एक एक सदस्य को अपने सामने इमर्ज करें। और अपने शुद्ध
शुभ वाइब्रेशंस, दुआएं दे उनको। दिल से उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को महसूस करें। कि मेरे हर घर का हर सदस्य विशेष है, क्योंकि ये भगवान का बच्चा है, भगवान की रचना है, विशेष है। और सारा दिन किसी को भी देखे तो दिल से दुआएं दे। ओम शांति।